राम दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज मैं आप लोग को नागपंचमी की बात करूंगी कि नागपंचमी पर क्या ऐसा है जो करना चाहिए, क्या है ऐसा जो नहीं करना चाहिए, क्या ऐसा पहले होता था और अब आप लोग नहीं करते हैं, जबकि हमारे शास्त्रों की जो सही विधि थी वो पहले के ही लोग करते थे। अब लोग बस नियम पूर्ण करते हैं। लेकिन मैं आज आप लोग को सही विधि बताऊंगी कि आप लोग किस प्रकार से पूजा करेंगे, जो हमारे शास्त्रों में भी लिखा है। यहाँ तक कि सुबह के स्नान से रात्रि के भोजन तक का इसमें नियम है कि क्या क्या ऐसे करेंगे। देखिए, नागपंचमी का त्यौहार इसीलिए मनाया जाता है कि नाग देवता प्रसन्न हो, घर में सर्प का भय न रहे, सर्प का सपना न दिखे, काल सर्प दोष न लगे, या फिर घर में जैसे सर्प और जिनके आते हैं, तो इसीलिए नाग देवता की पूजा की जाती है कि कोई हानि न पहुंचे, प्रसन्न रहे। इसीलिए इस दिन ये कार्य करना चाहिए। बाकी आप लोग जो ये सब देखते होंगे कि नाग को दूध पिलाना, ये सब गलत है, ये सब नहीं किया जाता है। इसके बाद मैं उन बच्चों को भी बताऊंगी कि जो लोग बाहर पढ़ते हैं, हर सदस्य को, हर लोगों को इसकी पूजा करनी चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो चलिए, सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ कि आप लोग को उस दिन और क्या क्या करने चाहिए। देखिए, नागपंचमी की पूजा के बारे में मैं बताऊंगी, उसके पहले आप लोग ये जान लीजिए कि सोमवार का दिन है, तो शिवलिंग की पूजा करना अत्यंत जरूरी है। सब कुछ जैसे चढ़ाते हैं उसी तरह चढ़ाना चाहिए। बस एक चीज नोट कर लीजिए कि आपको किसी भी पात्र में, किसी भी पात्र का मतलब मैं मंदिर जाती हूँ, कई लोगों को देखी थी कि प्लास्टिक के गिलास में गन्ने का रस चढ़ाते हैं, तो ऐसी भूल कर भी गलती मत कीजिएगा। हमारे शास्त्रों में प्लास्टिक निषिद्ध माना गया है। इसलिए आप लोग स्टील की कटोरी हो तो आप लोग 5-7 खरीद लीजिए। यदि आप लोग को पलाश का पत्ता मिलना मुश्किल है तो, या फिर से आप लोग पीतल की खरीदने के लिए सक्षम है, चांदी की खरीदने के लिए सक्षम है, तब कोई बात नहीं। ये कटोरी खरीद करके आप लोग रख दीजिएगा और अगले साल भी आप लोग को कार्य करेगा। लेकिन यदि आपको पलाश के पत्ते की दुनिया जिसको कहते हैं, कटोरी टाइप की होती है, अगर मिले वो सबसे अच्छा है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में उसी का नियम है। लेकिन प्लास्टिक के पात्र में कभी भी चढ़ाइएगा मत। सुबह उठ के जब आप लोग शिवलिंग की पूजा करने जाइएगा, क्योंकि सोमवार का दिन है, पूरे विधि विधान वही रहेगा, बस आप लोग लावा दूध जरूर लेकर जाइएगा, क्योंकि वहाँ तो साक्षात नागदेव रहते हैं, वहाँ जरूर चढ़ाइएगा ये चीज़। जो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं या जो बच्चियाँ बाहर पढ़ रही हैं, वो भी जाकर के शिवलिंग पर, यदि कभी नहीं जाती होंगी तब भी आज का नाग पंचमी का दिन है, जरूर विशेष तिथियों पर विशेष पूजा करने का अधिक फल भी प्राप्त होता है। बस आप लोग इतना जान लीजिए। कहा तो यही जाता है कि क्या मैं बिना तिथि के पूजा करूंगा तो मुझे फल नहीं मिलेगा? मिलेगा, लेकिन सोचिए कि हमारे पूरे शास्त्र में लिखा है कि हमारा पूरा वातावरण, ब्रह्मांड में वो तिथि जागृत हुई है, वो शुद्ध समय, शुभ समय सब जागृत हुई है, और उस तिथि में किया गया कार्य भगवान के यहाँ निश्चित रूप से पहुंचता है। क्योंकि कहा जाता है उस दिन भगवान पृथ्वी पर विचरण करते हैं। हर दिन करें ना करें, क्योंकि भगवान का तो 4 स्थान होता है, कभी कहीं होते हैं, कैलाश पे होते हैं, कभी शमशान में होते हैं, कभी अपने लोक में होते हैं, कभी पृथ्वी पर होते हैं। तो अब कब पृथ्वी पर आएंगे ये हम लोग को पता नहीं रहता है। इसीलिए तो जब अपने घर में आप लोग पूजा पाठ कराते हैं शिव जी से जुड़ा हुआ, तो ये लोग पता करवा लेते हैं अपने पुरोहित के द्वारा कि उस दिन पृथ्वी पर हैं भगवान की नहीं। तो नाग पंचमी का तिथि ऐसा है कि कुछ पता कराने की जरूरत नहीं होती है, लोग जानते हैं कि आज भगवान पृथ्वी पर ही हैं। इसीलिए आप लोग जरूर जाकर के मंदिर में लावा और दूध जरूर वहाँ चढ़ाइएगा। इसके बाद मैं आप लोग को बता देती हूँ कि घर में पूजा पाठ कैसे करना चाहिए। देखिए, पहले तो हमारे शास्त्रों में बताया गया था कि गोबर से, गाय के गोबर से पूरे घर को बांधा जाता था, ताकि इसके अंदर कोई भी ऐसा सर्प का मतलब काल न आए, या फिर से सर्प न निकले घर में, ऐसे सब किया जाता था। नाग देवता का दरवाजे पर पूजा किया जाता था। लेकिन यदि आप लोग इतना नहीं कर सकते तो एक काम जरूर कीजिएगा। शहर में भी रहते होंगे तो गाय का गोबर मिल जाता है। मैं जहाँ रहती हूँ देखती हूँ अगल बगल गाय रहती है, सब कुछ नहीं तो चरने के लिए लोग छोड़े रहते हैं। तो फिर से आप गाय का थोड़ा-सा ही उपला लेकर के अपने घर के चारों कोने पर थोड़े-थोड़ा रख दीजिएगा। यदि पूरा घर आप लोग नहीं राउंड कर सकती तो चारों कोनों पे थोड़ा-थोड़ा बस लाइन इस तरह से खींच कर दीजिएगा, और दरवाजे पर थोड़ा-सा मतलब एकदम थोड़ा-सा लिप करके और गौरी गणेश की रख करके पूजा कर लीजिएगा। इसके बाद आप अपने घर में कैसे नागदेव की पूजा करेंगी, कच्चा दूध ले लीजिएगा, लावा ले लीजिएगा। यदि आप लोगों को पलाश का पत्ता मिले तो अति उत्तम है, नहीं भी मिले तो 4 कटोरी खरीद लीजिएगा, जो कि आपको हर साल काम करेगा।
और उस कटोरी में भूल कर भी प्लास्टिक का बर्तन यूज मत कीजिएगा। और उस कटोरी में आप लोग रख के धूप दीप बत्ती रख के फूल ले लीजिएगा। आप लोग कनेर का फूल कभी भी भूल के मत लीजिएगा। आप लोग कोई भी सफ़ेद फूल ले लीजिएगा, माला ले लीजिएगा। किसी भी भगवान जी को माला चढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी देवी देवता को माला चढ़ाने से प्रसन्नता मिलती है। तो माला ले लीजिएगा आप लोग, धूप दीप ले लीजिएगा, हवन की सामग्री ले लीजिएगा। अब आप लोग के मन में आएगा कि हम लोग तो हवन नहीं करते हैं, लेकिन हवन करने से कोई भी पूजा पाठ कहती हूँ ना मैं कि सीधे वो अग्निदेव भगवान के यहाँ पहुँचाते हैं। इसलिए छोटा पूजा हो या बड़ा पूजा, हवन जरूर कीजिए। 5 बार भगवान का नाम ही लेकर कीजिए, लेकिन ज़रूर आप लोग किया कीजिए, क्योंकि ये सबसे अच्छा अपने पूजा को पुण्यदायी बनाने का सबसे अच्छा उपाय है कि हवन कीजिए। लास्ट में आप लोग देखिए, रोज़ की पूजा में आदमी नहीं कर पाता है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि कुछ नहीं तो आप लोग हफ्ते में अपनी छुट्टी के दिन ही 5 बार भगवान का नाम लेके हवन कीजिए। हवन करना घर के शुद्धिकरण से लेकर के भगवान का आशीर्वाद पाने तक इतना अच्छा उपाय है कि आप लोग इसमें कुछ नहीं करना है। बस गाय का थोड़ा सा उपला लीजिए, कपूर लीजिए, धूप अपने घर में रख लीजिए। इसके बाद से आप लोग घी रख करके उस पर गिरा दीजिए। यही होता है हवन का नियम। पल्लव एक ले लीजिए, पल्लव से 5 बार कुछ नहीं आता तब भी भगवान का नाम लेकर के गिरा दीजिए। यही होता है हवन। तो जब धूप दीप बत्ती दिखा करके 7 कटोरी में आप लोग लावा और दूध ले लीजिएगा। अब मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि परिवार का क्या हर सदस्य ये चीज़ करेगा, नहीं। बस परिवार के सदस्य को मेन पात्र जो होता है बड़ा, उसको छू ले और वहाँ उपस्थित रहे, इतना ही चाहिए। फिर वहाँ मत्था टेक के सब लोग प्रणाम करें। उसके बाद ये लावा दूध पूरे घर में आप लोग छिड़क दीजिएगा, छत पर, बालकनी में, गौशाला में, हर जगह जितना आपका ज़मीन हो। खेत को छोड़ के, मैं खेत को नहीं कह रही हूँ, जहाँ आप लोग रहती हो वहाँ गौशाला, हाता, फील्ड, सब जगह पे छिड़क दीजिए। छिड़कने से बस यही होता है कि नाग देवता की कृपा बनी रहती है आपके ऊपर और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, और जो नाग का भय रहता है, काल सर्प दोष रहता है, ये सब हटता है। इस प्रकार आप लोग पूजा कर लेंगे। अब ये चूँकि विशेष तिथि है, विशेष दिन है, तो भोजन में भी विशेष बनाना जरूरी होता है। आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि तीज त्यौहार है तो पूरी सब्जी उबाल कर रख दें, क्योंकि सावन चल रहा है तो दूध की चीज़ें बनाना तो बहुत इसमें हितकर नहीं रहती है। इसलिए खीर उर तो आप लोग अपने मन में भी मत लाइएगा कि खीर बना करके और अपने घर में खा लें। तो सबसे अच्छा बात रहता है, हमारे शास्त्रों में ये बताया गया है कि जब विशेष तिथि आएगी, देखिए कोई भी आप लोग त्यौहार शादी विवाह पड़ता है तो आप लोग देखते होंगे कि हमारे घर में दाल वाली पूड़ी बनाई जाती है, बेसन की कढ़ी बनाई जाती है, और मीठा में जब बनाना रहता है उसके ऊपर चढ़ाने के लिए या फिर खाने के लिए, तो चावल और गुड़ पानी में मिला करके उसको हम लोग के शब्दों में तो उसको बखीर कहा जाता है। अब आप लोग न जाने क्या कहते होंगे, मीठा चावल कहते होंगे, जो भी कहते हों, ऐसे करके आप लोग बनाइएगा। और आप लोग हो सके तो कौवे को छत पे निकालिएगा, गाय को निकालिएगा और कुत्ते को निकालिएगा, तब जाके घर का पूरा सदस्य ये खाना खाइएगा। एक बार अपने यहाँ का भी नियम पता कर लीजिएगा। लेकिन जैसे मैं ये बताऊँ कि घर में ऐसा भोजन भी बनाना जरूरी होता है, जब किसी भी शुभ मुहूर्त शुभ दिन आप लोगों को कुछ न सूझे तो यही खाना बनाइएगा, क्योंकि हमारे शास्त्रों में ये खाना सबसे उत्तम और शुभ माना गया है। चाहे आद्रा नक्षत्र चल रहा हो तब लोगों को खिलाने, चाहे सरस्वती पूजा हो या फिर कोई ऐसी गोवर्धन पूजा हो, कोई भी ऐसी तिथि आप लोग याद कर लीजिएगा, बेटी बहू आए तब भी यही चीज़ बनता है, यही सबसे उत्तम माना जाता है। इसलिए आप लोग ये चीज़ बनाइएगा, क्योंकि पितरों की भी कृपा इससे प्राप्त होती है। और इस प्रकार करके आप लोग हो सके तो अपने पुरोहित को कुछ दान भी कीजिएगा। किसी वृद्ध को हो सके, नौकर को हो सके तो अपने घर में भोजन भी कराइएगा। यही सब थे नाग पंचमी के नियम। अब मैं आप लोगों को इसकी तिथि बता देती हूँ कि कब से कब तक पूजा आप लोग को कर लेनी है। तो सबसे पहले आप लोग 5:53 से 8:29 तक सुबह तिथि है। 5:53 से 8:29 तक आप लोग नाग पंचमी का पूजा जो लावा दूध है वो चढ़ा लीजिएगा। इसके बाद आप लोग मंदिर जाइएगा। मंदिर में भी नाग देवता को आप लोग, नाग देवता रहते ही हैं, आप लोग वो एक कटोरी में चढ़ा दीजिएगा। फिर वो वहाँ गिरा कर अपनी कटोरी लेते आइएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि कटोरी वहाँ चढ़ा देना है। इस प्रकार आप लोग नाग देव की पूजा करके, और संपूर्ण ये पूजा हुई जो मैं बता रही हूँ कि हवन लास्ट में की कर दीजिएगा। बस इतनी चीज़ से 5 बार ओम नमः शिवाय करके भी हवन कर देंगी तो पूरे घर में आप लोग को खुद ही अच्छा महसूस होगा। मैं जो भी पूजा पाठ बताती हूँ ये मैं आप लोग से कहती हूँ कि आप लोग खुद उसका अनुभव कर सकती हैं। तो वीडियो आज की कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताइएगा, और एक लाइक भी कर दीजिएगा ताकि मुझे प्रेरणा मिले। वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा
ताकि आप लोग को ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुँचते रहे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय श्री राम दोस्तों।